ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की क्लास में। चैप्टर 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नाचैनं क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। जैसा कि आप लोग डेली अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये जो सेक्शन है पूरा, इसमें आत्मा के अस्तित्व को समझाया गया है विभिन्न प्रकार से। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो मुख्य रूप से मायावाद का खंडन करता है और ये बताता है कि आत्मा का स्वरूप कितना अधिक शक्तिशाली है कि उसको ना तो शस्त्र से काटा जा सकता है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, उसको शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, न एनम दहति पावकः, उसको अग्नि के द्वारा, पावक कहते हैं अग्नि को, उसको अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, न चे एनम क्लेदयन्ति आपो, उसको जल में डुबाया नहीं जा सकता, जल में डुबा के जो भिगाया जाता है वो नहीं किया जा सकता, और ना शोषयति मारुतः, मारुतः कहते हैं वायु को, हवा को, तो वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। जैसे गीले कपड़े हवा में सूख जाते हैं ना, तो इस तरह आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, उसको जलाया भी नहीं जा सकता, उसको डुबोया भी नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता, और ना ही उसको काटा जा सकता है। तो ये 4 बातें इसमें मुख्य रूप से बताई गई हैं। तो एक एक करके चारों को हम विश्लेषण करेंगे, उनका वर्णन करेंगे। तो जैसे सबसे पहले है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा के स्वरूप को किसी भी शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता है। आत्मा का स्वरूप इतना अधिक पावरफुल है। तो सबसे पहले तो ये बात समझने की है, जब ये बात हो रही है कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, और ना सुखाया जा सकता है, इसका मतलब आत्मा का अपना कोई अस्तित्व है, आत्मा का अपना आकार है, आत्मा की अपनी वैल्यू है। आत्मा कोई साधारण वस्तु नहीं है, वो बहुत ही प्रीशियस है। एंड व्हाई इट इज़ प्रीशियस? बिकॉज इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में स्वयं बोलते हैं, ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि ये सभी जो जीव हैं, केवल मनुष्य की बात नहीं हो रही है, सभी जीवात्माएं 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं वो सभी मेरे अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरे वो सनातन अंश हैं। और मन है षष्ठानि इंद्रियाणि, हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं उनके सबसे ऊपर मास्टर इंद्रिय होती है मन। तो मन को छठा इंद्रिय कहा गया है। मन है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, वो मन के कारण हमारी 5 इंद्रियां प्रकृति की ओर आकर्षित होती रहती हैं और हम विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। तो वो जो हमारा अंश है, जो हम भगवान के अंश हैं, वो भगवान का अंश होने के कारण उसको काटा नहीं जा सकता है ना। जैसे यहाँ पर वर्णन हुआ है कि सारे हथियार जैसे तलवार, अग्नि अस्त्र, वर्षा का अस्त्र या चक्रवात हवा, आत्मा को मारने में, सभी आत्मा को मारने में असमर्थ है। वो कोई भी आत्मा को नहीं मार सकते। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि जो आधुनिक हथियार हैं उनसे शायद मारा जा सकता है, लेकिन चाहे कितने भी प्रकार के हथियार मॉडर्न साइंस बना ले या प्रीवियस साइंस में अभी बहुत सारे वर्णन करेंगे, तो किसी भी तरह आत्मा का नाश नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एटम बॉम्ब्स में भी
आत्मा का नाश नहीं हो सकता। एटम बॉम्ब से केवल मनुष्य शरीर का नाश होता है। ये जो प्राकृतिक संपदा से जो हम घर, बिल्डिंग या भवन इत्यादि बना लेते हैं, उनका नाश हो सकता है, मगर आत्मा का नाश कभी भी नहीं हो सकता। अग्नि अस्त्र का सामना क्या वरुण हथियार करते हैं, वरुण कहते हैं जल को। तो एक दूसरा हथियार जो है वो दूसरे को काटता है। यदि अग्नि जली है तो उसको जल से बुझाया जा सकता है, हाँ, अग्नि को हवा से बढ़ाया जा सकता है। तो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, चाहे तो उसको शमन कर देते हैं या तो उसको बढ़ावा देते हैं। लेकिन आत्मा का इन सभी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, ना तो अग्नि से, ना तो वायु से, ना तो जल से, और ना तो किसी शस्त्र से। अग्नि का या किसी भी चीज़ का आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं, उनमें बहुत सारी अलग अलग पावर पाई जाती हैं। हाँ, जैसे हम लिजर्ड का वर्णन करें, हाँ, हमने ज़ूलॉजी में पढ़ा था, तो लिजर्ड में क्या वो टेल अपनी छोड़ देती है। यदि किसी वजह से उसकी टेल कहीं फंस जाती है तो टेल उसकी छूट जाती है, कुछ समय तक वो हिलती रहेगी, क्योंकि उसमें वो चेतना है, जो चेतना पूरे शरीर में संचारित हो रही थी, वो चेतना उसके पूंछ में भी है। तो वो थोड़ी देर तक तड़पती हुई दिखती है, हिलती हुई दिखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है। जैसे हम देखते हैं, हम फैन का स्विच ऑफ करते हैं तो तुरंत फैन नहीं रुकता, तो उसमें जो गति है, जो मोशन है, उस मोशन के कारण वो स्विच ऑफ करने के बाद भी चलता रहता है। तो इसी तरह लिजर्ड की जो टेल है वो थोड़े समय तक हमें जीवित जैसी प्रतीत होती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसी प्रकार अग्नि को देखें हम, अग्नि का जो स्फुलिंग होता है, स्पार्क होता है, जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ की अग्नि जो होती है वो प्रकट होती है, और उसमें कैसे वो चट चट करके स्पार्कल निकलते हैं और स्पार्क साइड में गिर जाते हैं। तो स्पार्क क्या होता है, वो थोड़े समय तक चिंगारी के रूप में नजर आएगा, वो लाल रहता है अग्नि की तरह, लेकिन वो तुरंत ही बुझ जाता है। जैसे ही वो अग्नि से पृथक हुआ, 1-2 सेकंड के लिए रहेगा और फिर उसके बाद वो तुरंत ही बुझ जाता है। तो इसका अर्थ ये है कहने का कि सभी चीज़ जो हैं अपने मेन बॉडी से, जहाँ से वो निकली हैं, उससे पृथक होने के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा उन सब में नहीं है। आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है, इसलिए भगवान की पावर है उसमें। यदि उसका अंश, जो हम भगवान से पृथक होकर यहाँ पर आए हैं, हमारा कभी भी विनाश नहीं होता। विनाश होता है तो हमारे शरीर का विनाश होता है। शस्त्र के द्वारा, विभिन्न वेपन्स के द्वारा शरीर को काटा जा सकता है, आत्मा को कभी नहीं काटा जा सकता। आत्मा का केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता है, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 22वें श्लोका में आता है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को, फटे घिस गए कपड़ों को त्याग देता है और नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा जो है ना, हमारे मनुष्य शरीर को या किसी भी जीव योनि का जो शरीर है, उस शरीर का त्याग कर देती है और नया शरीर धारण करती है। उसको कभी भी किसी भी तरह से काटा या मारा नहीं जा सकता। और उससे पहले भी हमने देखा था, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवान अभूया अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना मरवाया जा सकता है। उसका अस्तित्व पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। और जैसे और एग्जाम्पल आते हैं सीलेंट्रेट्स में कि एक पॉलिप है, पॉलिप्स का मेड्यूसा फॉर्म होता है, बर्ड फॉर्मेशन होता है। यदि बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको याद होगा, बड़े होने से तो भूल जाते हैं। तो वहाँ पर सिखाया जाता है कि बर्ड फॉर्मेशन होता है, तो वो बर्ड सेपरेट हो जाती है, तो वो बर्ड से नया हाइड्रा बन जाता है। तो वो ज़्यादातर सभी सीलेंट्रेट्स में ऐसा होता है। प्लेटी हेलमिन्थीज में भी ऐसा होता है कि वो
1 से 2 में डिवाइड होते दिखाई देते हैं। तो उनमें क्या वो रीजेनरेशन का प्रोसेस है, वो रीबर्थ का प्रोसेस है, लेकिन सब में आत्मा जो जीव का अंश है वो अलग अलग ही होता है, वो एक नहीं होता है। जैसे हम मनुष्य देख सकते हैं, हम मनुष्य भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एक आत्मा दूसरे में डिवाइड नहीं हो रही है। तो ये बात हमें अच्छे से जाननी है कि ना तो उसका जन्म हो रहा है, ना तो उसका मरण हो रहा है, किसी भी प्रकार से उसको काटा या मारा नहीं जा सकता। फिर इसका दूसरा शब्द देखते हैं, नैनम दहति पावकहा। आत्मा को किसी भी प्रकार अग्नि भी नहीं जला सकती। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं हम श्रीमद् भागवतम में, प्रहलाद महाराज को मारने के लिए उसकी बुआ होलिका को वरदान था कि वो शॉल उसको मिली थी कि वो जब वो शॉल ओढ़ के अग्नि में प्रवेश कर जाएगी तो शॉल के कारण वो जलेगी नहीं। लेकिन हुआ क्या, वो शॉल उसकी रक्षा नहीं कर पाई, क्योंकि भगवान का भक्त है ना प्रहलाद, तो प्रहलाद की रक्षा हो गई और होलिका का दहन हो गया। उसी के उपलक्ष्य में हम होलिका दहन भी मनाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आत्मा का विनाश नहीं होता है। होलिका भी जो जल गई, उसका शरीर जला और वो अपने अगले गंतव्य को गई। दूसरा उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में आता है कि पृथु महाराज जब तपस्या कर रहे थे और घोर तपस्या करते हुए वो जंगल में चले गए और उन्होंने देह का त्याग कर दिया, तो जो उनकी पत्नी है अर्ची ने जब देखा मेरे पति महाराज पृथु का अब देहांत हो गया है, तो पहले साधारण स्त्रियों की तरह उसने कुछ समय पर विलाप किया, लेकिन वो एक महान भक्त की पत्नी है तो उन्होंने तुरंत विलाप को छोड़ दिया और पर्वत की चोटी पर एक सुंदर सी चिता बनाई अपने पति के लिए। उससे संबंधित जितने भी जरूरी कार्य थे वो किए। उसके बाद में उनको जल से अंजलि दी, हाँ, जैसे तर्पण करते हैं वो प्रक्रिया की। फिर शुद्ध होने के लिए उन्होंने नदी में स्नान किया। नदी में स्नान करके सभी देवताओं को नमस्कार किया, अग्नि की प्रदक्षिणा करी और अपने पति के चरणों का ध्यान करते हुए वो अग्नि में प्रवेश हो गई। अग्नि में प्रवेश होने के बाद वो दोनों पति पत्नी जल गए, हाँ, लेकिन दोनों का शरीर जला, आत्मा नहीं जली। उसकी पुष्टि कैसे होती है, वहाँ पर आगे वर्णन आता है पृथु महाराज के वर्णन में। जब ये 23वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पृथु महाराज का जब शरीर जल गया और अर्ची का भी शरीर साथ में जल गया, तो दोनों के लिए अलग अलग 2 विमान आए, जिसमें दोनों अलग आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके अपने अपने विमानों में बैठ के कहाँ चले गए, वैकुंठ धाम को चले गए, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और पत्नी पति की भक्त थी। और जो पति का गंतव्य होता है वो पति भक्त पत्नी का गंतव्य होता है। तो अर्ची को भी, महारानी अर्ची को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर ये पुष्टि हो रही है कि दोनों का केवल शरीर जला, आत्मा नहीं जली, या दोनों एक भी नहीं हो गए, दोनों के लिए अलग अलग विमान आया। तो आत्मा का किसी भी तरह दहन नहीं हो सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के लास्ट चैप्टर में भी वर्णन आता है कुंभीपाक नरक। उसमें व्यक्ति को उबलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला जाता है और उसको तला जाता है, तो भी उसका शरीर जलता है, आत्मा नहीं जलती। और वहाँ पर नरक योनियों को भुगतने के लिए, नरक की यातनाओं को भुगतने के लिए उनको विशेष यातना शरीर ही प्राप्त होता है। तो वो जो शरीर प्राप्त होता है वो शरीर नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो अलग है, वो आत्मा का ही कवरिंग है। तो वो निरंतर जब तक उसका समय है वो उसको भोगता रहता है, लेकिन आत्मा का फिर भी नाश नहीं होता। चाहे उसको कड़ाहों में तला जाए, चाहे उसको अग्नि में जलाया जाए, चाहे उसको शस्त्रों से काटा जाए, किसी भी प्रकार आत्मा का विनाश नहीं होता है। फिर अगला देखते हैं, ना चेनम क्लेदियंती आपो। आपो कहते हैं जल को। जल में आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता, सोक नहीं किया जा सकता कि वो सोक फूल गया। जैसे हम राजमा, छोले, इत्यादि बनाते हैं तो
छोले को या राजमा को पहले ओवरनाइट हमें सोक करना पड़ता है, तो सोक करने से क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, वाटर उसके अंदर एंटर कर जाता है, देन यू कैन कुक इट इजीली। आत्मा ऐसा नहीं है कि उसको पानी में डुबो के रख दिया शरीर को तो आत्मा फूल गई और वो उसको कुक करा जा सकता है, मारा जा सकता है, काटा जा सकता है। नहीं, आत्मा का कुछ भी कभी भी विनाश नहीं हो सकता। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। जब भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के पास जाते हैं अपनी विद्या पूरी करने के बाद और उनसे कहते हैं, गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो संदीपनी मुनि अपनी पत्नी से पूछ के बताते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। संदीपनी मुनि को तो पता था ना कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं, 64 कलाओं के अवतार हैं, तो इनसे मैं साधारण वस्तु क्यों मांगूं? मैं ऐसा मांगूं जिससे जो साधारण जीव को देना पॉसिबल नहीं हो। तो उन्होंने मांगा भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, मुझे आपसे केवल एक ही वरदान चाहिए कि मेरा पुत्र जिसकी मृत्यु 1 वर्ष पहले समुद्र में डूबने से हो गई थी, कृपया करके आप उसको जीवित करके मेरे पास ले आइए, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण समुद्र में गए और समुद्र में खोज के उनके पुत्र की आत्मा को लेकर आए, पुत्र की आत्मा को सह शरीर लेकर आए और संदीपनी मुनि को वापस किया। तो कहने का अर्थ यह है कि 1 वर्ष तक वो संदीपनी मुनि के पुत्र की आत्मा वहाँ समुद्र में पानी में निवास करती रही, तो भी वो पानी से गली नहीं, वो नष्ट नहीं हुई। जैसे हम देखते हैं कई बार आधा 1 घंटा आप यदि लगातार पानी में हाथ डुबो के रखें या पानी का कुछ काम करें तो हाथ में कैसे श्रिंक हो जाती है हमारी फिंगर्स की टिप्स। तो ऐसा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मटेरियल है ही नहीं। जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल है, ममे वंशु जीव लोके, भगवान का अंश होने के कारण वो भी सनातन है, वो भी शाश्वत है, वो भी आनंदमय है, आनंदमयो अभ्यासात। इस कारण आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। और अगला उदाहरण हम देख सकते हैं, ना शोषयति मारुतः। मारुत मतलब हवा, हवा भी आत्मा को सुखा नहीं सकती। जैसे हम कोई चीज़ हवा में सूखने के लिए रख देते हैं, कुछ गीला हो गया है तो सूख जाएगा, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा को किसी भी प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका भी उदाहरण गर्ग संहिता में आता है और श्रीमद् भागवतम में भी आता है। शक्टासुर की कथा आप सभी लोगों ने पढ़ी है। तो शक्टासुर कौन है? शक्टासुर हिरण्याक्ष का पुत्र है, उत्कच। एक बार क्या हुआ, उत्कच जब लोमश ऋषि के आश्रम तक पहुंचा तो रास्ते भर के उसने जितने भी वृक्ष थे सबको तहस नहस कर दिया। और मुनिगण जो होते हैं वो तो महात्मा होते हैं, वो तो हर जीव में भगवान को देखते हैं। तो उनको देखे के क्रोध आया कि किस तरह निरपराध वृक्षों को, पेड़ों को वो काट रहा है, तहस नहस कर रहा है। तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने उत्कच को श्राप दे डाला कि तुम जिस तरह इन वृक्षों पर अपना प्रहार कर रहे हो, ये अपराध रहित हैं, फिर भी तुम इनको नष्ट कर रहे हो, तो जाओ तुम भी इस शरीर को त्याग दो और तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी, तुम्हें कोई शरीर प्राप्त नहीं होगा, तो वायु के रूप में तुम रहोगे। जब उसे शाप मिला तो उस समय वैवस्वत मनु का टाइम चल रहा था, है ना। तो वैवस्वत मनवंतर के टाइम पीरियड में उसने 14 करोड़ वर्ष बिताए उस आत्मा ने, उत्कच की आत्मा ने, जो कि वायु के शरीर में के रूप में परिवर्तित हो गई, और 30 करोड़ वर्ष बिताए चाक्षुष मनवंतर के। जब इतना समय पूरा हो गया तब क्या हुआ, भगवान का अवतार हुआ द्वापर युग में, 28वें मनवंतर में भगवान खुद प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो क्या हुआ, ये जो उत्कच है, जो इतने समय से वायु के रूप में इधर उधर घूम रहा है, वो शक्टासुर के रूप में आया है। कैसे, वर्लपूल, है ना, वर्लपूल मतलब चक्रवात हवा के रूप में आया। और जैसे ही वो कृष्ण के पास आया,
तो कृष्ण को उठा के ऊपर ले गया, मगर जैसे ही भगवान कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया, उसको दबोच लिया, तो उसका क्या हो गया, उद्धार हो गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आत्मा का किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता, चाहे वो कितने भी समय तक किसी भी संपर्क में रहे, वो वायु के संपर्क में रहे, वो अग्नि के संपर्क में रहे, वो जल के संपर्क में रहे, चाहे वो शस्त्र के संपर्क में ही क्यों ना आए, उसको नहीं काटा जा सकता, नहीं जलाया जा सकता, नहीं भिगाया जा सकता, भिगा के गलाया नहीं जा सकता, और नहीं उसको सुखाया जा सकता है। जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि जीव सभी जगह और सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लिविंग एंटिटीज़ ना पाए जाते हों, चाहे वो वॉल्केनो हो, चाहे वो सूर्यलोक ही क्यों ना हो, चाहे वो जल ही क्यों ना हो, जल में कितना डीप तक, समुद्र की तलहटी तक विभिन्न प्रकार के जलीय जीव पाए जाते हैं। शैलो वाटर में अलग होंगे, मीठे पानी में अलग होंगे, खारे पानी में अलग होंगे, फिर जो खारा पानी है उसमें भी बहुत सारे स्तर होते हैं, और सबका अलग अलग बॉडी एडेप्ट होती है जीने के लिए। और जो सबसे नीचे समुद्र की तलहटी में जीव पाए जाते हैं, उनका बॉडी एकदम अलग तरीके से होती है। तो ये सब हमने ज़ूलॉजी में डिटेल में पढ़ा था कि उनके फिन्स हैं, गिल्स हैं, जिनसे वो सांस लेते हैं। फिर आप डीप जाओगे तो उनके गिल्स की बजाय वो स्किन से ही सांस लेते हैं। फिर और डीप में जाओगे तो गिल्स बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाते हैं, हाँ, कम्प्लीटली वो स्किन पे ही बेस्ड होते हैं। जितने भी मछलियाँ होती हैं, वो मछलियाँ भी नहीं होती हैं, दे आर लाइक वॉर्म, ईल फिश जिनको बोला जाता है, लॉन्ग वॉर्म जैसी होती हैं, है ना, कीड़ा जैसे कह सकते हैं, बट कीड़ा नहीं हो, छोटा नहीं, बहुत लंबी लंबी, बहुत बड़ा बड़ा उनका शरीर होता है। तो विभिन्न प्रकार से शरीर रूपांतरित हो जाता है, जहाँ पर उसको रहना होता है उसके अनुसार शरीर एडेप्ट हो जाता है। ज्वालामुखी में कितना अधिक ताप होता है, सूर्यलोक में कितना अधिक ताप होता है, तो हम ये कहें कि इतना अधिक ताप तो हमारा शरीर सहन ही नहीं कर सकता। हाँ, हम नहीं सहन कर सकते, लेकिन वहाँ पर अलग शरीर प्राप्त होता है, वो शरीर अलग तरीके से रूपांतरित हो जाता है, मगर वहाँ भी जीव पाए जाते हैं, है ना। यहाँ तक कि हम देखते हैं कुछ एरिया अनटच्ड हो, सपोज एक रूम में कुछ डेब्रिस पड़ा है, कुछ कचरा पड़ा है, और वो बंद है रूम, 10 वर्षों तक भी आपने खोला नहीं, तो क्या होगा, वो कचरा अपने आप, डस्ट माइट्स आकर कहीं से भी आ जाएंगे, वो डस्ट माइट्स वो ही पूरा उसको ख़त्म कर देंगे, खाली आपको पाउडर मिलेगा, वो डेब्रिस कुछ नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यही है कि हर जगह जीव जंतु पाए जाते हैं, और सभी जीव कहाँ पर रहते हैं, सभी जीव अलग अलग परिस्थितियों में रहते हुए भी भगवान का अंश होने के कारण वो कभी भी नष्ट नहीं होते। वो यदि हम ये समझें कि अच्छा हम तो कह रहे हैं कि नष्ट नहीं होते, लेकिन यदि वो शरीर की तो मृत्यु हो गई, कहीं और गए, तो वो कहीं और गए, उसकी क्या गारंटी है कि वो वहाँ गए या नहीं गए, हम कैसे समझें। तो उसको विभिन्न उदाहरणों से समझ सकते हैं कि आत्मा विभिन्न विभिन्न शरीरों में जन्म लेती है। जैसे यहाँ पर तात्पर्य में भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ, और क्या है, तुम बहुत पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि ये समस्त राजा पहले ना रहे हों, या तुम ना रहे हो, या मैं ना रहा हूँ। हम पहले भी थे, हम आज भी हैं, और हम आगे भी रहेंगे। पिछली बार भी बताया था, नर नारायण के रूप में पहले थे, और अभी हम कृष्ण अर्जुन के रूप में हैं। तो आत्मा का कभी भी किसी भी चीज़ के द्वारा खंडन नहीं किया जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में मायावाद का खंडन श्रील प्रभुपाद ने किया है। वो कहते हैं कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया, ये बात मायावादी समझ नहीं पाते। जबकि श्रीमद् भागवत में, भगवद गीता में हमें बार बार यही समझने को मिलता है। इवन श्री ईशोपनिषद में, उपदेशामृत में, जहाँ पर भी हम जो भी ग्रंथ उठा के देखते हैं, चैतन्य चरितामृत में, सब जगह यही बात आती है, बार बार आती है कि हम जीव
अपने अज्ञान के कारण, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हम इस जगह पर आते हैं, इस संसार में आते हैं। और जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं या जब हम अज्ञान के कारण इच्छा उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो अवतरण हो जाता है इस संसार में और माया शक्ति के द्वारा हमारा ज्ञान ढक दिया जाता है कि हम कभी उस आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करते हैं, ये कंप्लीटली कवर हो जाती है ये नॉलेज। तो हमको ऐसा याद भी नहीं आता है कि हम सनातन आत्मा हैं, ऐसा हम पूरा ही भूल जाते हैं क्योंकि हमने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो मायावाद का खंडन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं कि मायावादी इस बात को नहीं समझ पाते। सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं। माया का आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। फिर आगे एग्जाम्पल दिया है अणु अग्नि का स्फुलिंग, स्पार्क, जैसे स्पार्क अलग होकर तुरंत बुझ गया, ऐसे ही उन्हें लगता है कि मायावादियों को कि वो भी आत्मा भी अलग हो जाती है, लेकिन आत्मा तो कभी खत्म होती नहीं। तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसीलिए कहा जाता है कि मायावाद का हमें पालन नहीं करना चाहिए। हैं, मायावादी भाष्य सुन ले होए ले सर्वनाश। वराह पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि जीव जो हैं वो भगवान के ही विभिन्न अंश हैं। भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण वो विभिन्न विभिन्न शक्तियों से पूरित हैं, वो अलग अलग कार्यों में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि श्री ईशोपनिषद के 7वें मंत्र में भी आता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कहा शोका एकत्वम अनुपश्यतः। अर्थात ये सभी जीव भगवान के आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, स्पार्कल हैं, स्पिरिचुअल स्पार्कल हैं और भगवान के ही समान वो गुण वाले हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा जानता है वही असली ज्ञाता है और ऐसा व्यक्ति कभी भी मोह से, चिंता से ग्रस्त नहीं होता है। तो कहने का अर्थ यही है कि हमें अपने स्वरूप को जानना चाहिए कि हम भगवान का ही स्वरूप हैं, उन्हीं का अंश हैं। तो उन्हीं के जैसा शाश्वत सनातन आनंद में हमारा रूप है, तो हम वो जान के भगवान की ही सेवा में लगें। और इसकी पुष्टि के लिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे समुद्र की बूंद और समुद्र का जल। समुद्र के जल का आप एक बूंद लें, उसको लेबोरेटरी में चेक करें तो उसकी जो आप क्वालिटी एनालाइज करेंगे और पूरा जल को आप क्वालिटी एनालाइज करेंगे तो क्वालिटी विल रिमेन सेम। चाहे समुद्र का एक बूंद का जल हो, चाहे वो समुद्र का संपूर्ण जल हो, वो सेम रहता है, उसकी क्वालिटी डिफ़र नहीं करती। तो उसी प्रकार हम जीवात्मा भी भगवान का अंश हैं, हमारे अंदर भी वही क्वालिटी है, वो डिफ़र नहीं करती। तो ये सब बातों को जानकर हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। श्री ईशोपनिषद में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जिस प्रकार कोई चीज़ पूर्ण के साथ जब संलग्न होती है तभी वो पूर्णता को प्राप्त करती है, अलग होकर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे यदि किसी का कोई हाथ कट जाए बाय चांस एक्सीडेंटल, तो हाथ उसका यदि कट गया तो कटा हुआ हाथ उसका कोई कार्य नहीं कर सकता। हाथ किसी भी व्यक्ति का तभी कार्य कर रहा है जब वो पूर्ण शरीर के साथ वो संलग्न है, संयुक्त है। तो इसी प्रकार हम जब तक अपने पूर्ण विभु जो परमात्मा, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके साथ संलग्न नहीं होते, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे क्यों, जब तक हम अपने अस्तित्व को ये नहीं जानते, ये स्वीकार नहीं करते कि हम भगवान का ही अंश हैं।
तो भगवान का अंश जानते हुए हमें भगवान से ही जुड़ना है, तो उन्हीं की सेवा करनी है। उनसे किस प्रकार जुड़ा जाए, तो वो शास्त्रों में गुरु के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से हमें बार बार ये श्रवण करने को मिलता है कि हमें भगवान की सेवा में निरंतर लगना चाहिए, श्रवण प्रतिदिन करना चाहिए, अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन 16 माला का जप करना चाहिए। तो जब हम ये प्रक्रियाएं करते हैं तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, और इसको जीवन भर हम यदि अप्लाई करते हैं तो इस बात की श्योरिटी है कि हम भगवत धाम को, उस आध्यात्मिक जगत को अवश्य ही प्राप्त करेंगे जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो ये सब ज्ञान को जानते हुए हमें भगवान का ही सेवा में लगना चाहिए। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है छोटा सा, धुंधुकारी का। धुंधुकारी क्या था, उसको शरीर प्राप्त नहीं था, वो प्रेत योनि में था। तो अपने भाई का उद्धार करने के लिए, उसका भाई था गोकर्ण, जब श्रीमद् भागवतम का महात्म्य हम पढ़ते हैं वहाँ पर ये चर्चा आती है। तो गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी जो प्रेत योनि में है उसका उद्धार करने के लिए क्या किया, गोकर्ण ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का एक्सप्लेनेशन किया, वर्णन किया। और धुंधुकारी क्या था, वायु शरीर होने की वजह से वो कहीं बैठ नहीं सकता था। कथा सुनने के लिए तो बैठना होता है ना, वो तो घूमते घूमते ऐसे वायु के रूप में नहीं सुन सकता। तो वहाँ पर जो बांस था, बांस में 7 पोरे थे, है ना, 7 नोड्स थे। नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। तो इंटरनोड वाला पोर्शन होल होता है, खाली होता है उसमें, और नोड्स में एक छोटा सा होल होता है जिससे वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो वो होल के मूल में बैठ जाता था, एक इंटरनोड के मूल में बैठ जाता था। तो जब एक दिन खत्म होता था तो वो वाला पोरा जो है वो फट जाता था। तो मतलब उतना उसको मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार 7 दिन में वो 7 पोरे जो बांस के थे वो फट गए, और अंत में धुंधुकारी को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, उसकी मुक्ति हो गई, उस प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो गई। तो ये हम बार बार हर एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि वायु के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, जल के द्वारा डुबाया नहीं जा सकता, शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, और वायु भी उसको सुखा नहीं सकती। तो ये सब ज्ञान को जानकर हमें पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होकर, भगवान का अंश होने के कारण भगवान की ही सेवा में लगना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। आगा ये श्लोक तो बहुत बार सुना है, बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन आज इसका जो एक्सप्लेनेशन आपसे सुना है, तो एग्जाम्पल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए बताना। जानकी माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर कथा कही, और आत्मा के ऊपर, सांख्य योग के ऊपर आपने एग्जाम्पल्स, श्रीमद् भागवतम के एग्जाम्पल्स को समझाते हुए हमें बहुत सुंदर चीजें समझाने का प्रयास किया है, और आपका बहुत धन्यवाद। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। जय श्रील प्रभुपाद।